हेलो स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ेंगे बिंदा नोट्स। सो वन वुड आंसर। फर्स्ट वन, महादेव वर्मा की बाल सखी का नाम क्या था? उसका नाम था बिंदा। महादेव वर्मा किसका अनुभव संक्षिप्त था? महादेव वर्मा का संसार का अनुभव बहुत संक्षिप्त था। पंडिताई चाची के अलंकार उन्हें किसकी समानता देते थे? पंडिताई चाची के अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता देते थे। बिंदा का काम लेखिका को किसके तमाशे जैसा लगता था? बिंदा का काम लेखिका को बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था। बिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी? बिंदा की आंखें लेखिका को पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर क्या कहा? बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा कि यह रही मेरी अम्मा। महादेव वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनयपूर्वक क्या कहा? महादेव वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनयपूर्वक कहा कि माँ तुम भी तारा ना बनना। महादेव वर्मा को किसकी पत्तियां चुभ रही थी? महादेव वर्मा को घास की पत्तियां चुभ रही थी। किसने बिंदा के पैरों का तेल लगाया? महादेव वर्मा ने माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया। महादेव वर्मा के लिए कौन त्रिकालदर्शी से कम न थी? महादेव वर्मा के लिए रुकैया त्रिकालदर्शी से कम न थी। तो दैट क्वेश्चन 11th वन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो रुकैया, हु इज रुकैया? देयर सर्वेंट who is giving all the news to his mother.
नाउ क्वेश्चन आंसर। महादेवी वर्मा को बिंदा की याद क्यों आ गई? एक सज्जन बेटी को प्रवेश दिलाने स्कूल आए थे। उसकी कमजोर बेटी डरी हुई थी। उम्र ठीक न बताए जाने के कारण प्रवेश पत्र लौटा दिया गया था। लेखिका ने सुना कि उन सज्जन की दूसरी पत्नी है तो अचानक 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबी बिंदा की याद आ जाती है। महादेवी वर्मा को पंडिताइन चाची का कौन सा रूप आकर्षित करता था? पंडिताइन चाची जब रंगीन साड़ी में सजकर, लाल स्याही के सिंदूर लगाकर, आंखों में काजल डालकर, चमकीले कर्णफूल और गले की माला, नगदर चूड़ियां और घुंघरू वाले बिछुए पहनकर श्रृंगार करती तो लेखिका महादेवी वर्मा को यह गुड़िया की तरह बहुत अच्छी लगती है। महादेवी वर्मा की कभी कभी छत पर जाकर देखने पर बिंदा क्या क्या करती दिखाई देती थी। जब कभी महादेवी वर्मा छत पर जाकर देखती तो बिंदा झाड़ू लगाती, कभी आग बुझाती तो कभी आंगन से पानी भरती हुई तो कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देती थी। ये सब बाजीगर तमाशे की तरह लगता था। बिंदा अपनी नई अम्मा से किस प्रकार डरती थी? बिंदा अपनी नई अम्मा से बहुत डरती थी, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत ही आवाज़ आती अथवा आहट आती तो वह कांपने लगती। न जाने अब क्या होगा। नई अम्मा की आवाज़ सुनते ही बिंदा थर थर कांपने लगती। महादेवी वर्मा ने दोपहर के समय अपनी सबकी आग बचाकर बिंदा के घर पहुंचने पर क्या देखा? महादेवी वर्मा ने एक दिन दोपहर सबकी आग बचाकर बिंदा के घर पहुंची तो देखा कि नीचे सुनसान घर में बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी। आंखें धंस गई थी, मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था।
लेखिका चकित चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने कुछ संकेत और कुछ स्पष्ट शब्दों में बताया कि नहीं, अम्मा मोहन के साथ ऊपर रहती है, शायद चेचक के डर से। बिंदा के घर के सामने भीड़ देखकर लेखिका मन में क्या विचार आने लगे। बिंदा के घर के सामने भीड़ देखकर लेखिका ने सोचा कि पंडित जी का विवाह तो दूसरी पंडिताई चाची के मरने के बाद होगा। मोहन तो छोटा है, शायद बिंदा का विवाह हो रहा हो और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। अपमानित होकर बिंदा को किसी भी शुभ कर्म न बुलाने की ठान ली।